गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड आज है मंडे, सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी जगह हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, मेरी किचन में। तो फिलहाल बना रही हूँ सुबह सुबह लोबिया। दिव्या को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। ये देखिए, तो लोबिया बनाने के लिए मैंने सरसों के तेल में प्याज को डाला है और जीरा डाला, फिर प्याज भूना। अब जब तक प्याज मेरी गुलाबी हो रही है, मैं फटाफट से आटा मलूंगी रोटी सेकने के लिए। और थोड़ा सा पलोथन बोलते हैं हमारे में, सूखा आटा अलग से निकाल के रख लेंगे और हम आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आटा वाटा गूंथने के बाद मैं रोटी सेकना चालू करूंगी। सच बताऊं तो यार, सुबह सुबह का टाइम बहुत भाग दौड़ वाला होता है, तो आज मैंने लोबिया को उबाला भी नहीं। आज जो सब्जी शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल सी है, बिना उबाले डायरेक्टली छौंक लगा रही हूँ लोबिया को। तो प्याज में गुलाबी होने तक भुना, उसके बाद उसमें वही मसाले अपने बेसिक 3-4 मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया भी डाला था, बाद में डाला था, उसको प्याज में भून लिया। मेरे पास जब मैं सब छोले बनाने लगी तब थोड़ा सा ध्यान दिया तो टमाटर नहीं दिखा मुझे। टमाटर घर में था ही नहीं, मुझे एक टमाटर मिला, वो थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने उसकी जगह फिर टमाटर प्योरी थैंक गॉड रखी थी सुबह सुबह, तो वो यूज़ करी। एंड फिर उस मसाले को मैंने अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया कि धनिया वनिया डाल के कि अच्छे से ये भून जाए तेल छोड़ने तक। अब आप देख सकते हो, देखो कितने अच्छे से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और क्योंकि टमाटर में ना आर्टिफिशियली मुझे लगता है कलर मिला हुआ होता है प्योरी में, जो रेडीमेड प्योरी होती है, इसीलिए इतना अच्छा कलर आ जाता है उसका। अब उसके बाद मैंने अपनी जो ओवरनाइट सोक्ड राजमा कह रही हूँ, लोबिया थे, इनको मैंने मसाले में डाल दिया। एंड प्रॉपरली हम अपने लोबिया को अच्छे से भूनेंगे, पूरे मसाले को लोबिया में कोट होने तक भूनेंगे कि एक एक लोबिया जो है मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद थोड़ी देर ढक के छोड़ेंगे कि ये मसाले में थोड़ा सा भुने। अब लोबिया बिल्कुल भुन के तैयार है, तो हम अपने अंदाजे से पानी लगा देंगे, जितना तरी आप रखना चाहते हैं सब्जी की, उस हिसाब से, जितनी करी आप सब्जी में रखना चाहते हैं उस हिसाब से अब लगा देंगे पानी। और लिड लगा के कम से कम 4 से 5 विसल आने देंगे लोबिया को। कम से कम 4 to 5 विसल्स आनी ही चाहिए, तब जाके आपका प्रॉपर लोबिया गलेगा। चलिए जी, जब तक लोबिया में सीटी आएगी, गलेगा, तब तक हम सेक लेते हैं अपनी रोटी। तो आटे को भी इतनी देर मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, तो आटा भी अच्छे से हो गया है। अब अपना फटाफट से हम रोटी सेकना चाहते हैं। और इस दौरान यार जो मेरी रेल लगती है ना, सच में मैं जानती हूँ, जो सुबह सुबह की रेल होती है, मैं इतनी ज़्यादा लग चुकी होती है, हालत ख़राब हो रही होती है। और इस टाइम पे, आज के दिन तो ऐसा हो रहा है, मेरा मन ही नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं, और सोचा कि बस फटाफट खाना बनाऊं, कुछ भी बना के दिव्या को दे दूं। लेकिन यह है कि डेली रूटीन से आप कब तक बचोगे, थकान तो हो जाती ना। एक संडे मिलता है, उसमें आपको रेस्ट भी करना है, घर का काम भी करना है, सेल्फ केयर, तो सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि कम से कम 2 दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ गवर्नमेंट ये अलाउ ही कर दे कि प्राइवेट जॉब वालों को कम से कम सिर्फ 5 डेज या वर्किंग हो, 6 और 7 डेज, लाइक सैटरडे और संडे वर्किंग होना ही नहीं चाहिए। पर मंडे, क्योंकि संडे के बाद जब मंडे आता है ना, सीरियसली उस टाइम पे उठकर काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं करती, बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि उठा जाए, काम किया जाए, या काम, मतलब मैं अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत थकान फील हो रही होती है सच में। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो हैं वो बन के तैयार हैं। अब रोटी लगा लेते हैं, डोंगे में रोटी रख लेंगे और लंच भी पैक करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिव्या के स्कूल में एक चपाती एक्स्ट्रा मंगाई है। अगर आप बच्चे को 2 चपाती देकर भेजते हो तो एक चपाती जो है आपको एक्स्ट्रा रखनी है बच्चे के बॉक्स में, बिकॉज एक चपाती एक्स्ट्रा करके इस नाम से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें वो गरीब बच्चों के लिए अपने अलग एक स्कूल है दिव्या का, जो संस्थान चलाते हैं वो लोग, वहाँ पर गरीब बच्चों का खाना वगैरह करते हैं, तो उसके लिए वो मंगा रहे हैं कि रोटियां, हर बच्चा अपने यहाँ से एक एक रोटी एक्स्ट्रा लेकर आएगा उनको देने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम है जो चालू किया है। तो यहाँ पर मैं 3 रोटी रख के भेज रही हूँ, 2 रोटी उसके लंच के लिए एंड 1 रोटी वहाँ पर देने के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो सब्जी भी बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हो बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार है, मसाला भी अच्छा है, करी भी अच्छी है, और मेरे जो लोबियाँ हैं वो भी गल चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं सब्जी सर्व कर देती हूँ दिव्या के टिफिन में। तो लीजिए जी, टिफिन बिल्कुल रेडी है दिव्या का। अब एक स्पून रख दिया और दिव्या को अब भेज दिया। फ्रूट बॉक्स के लिए मैंने तो नाशपाती उसके लिए काट दी थी, तो वो उसको रख दिया। अब यहाँ पर फटाफट इसके पापा को दिया, इसके पापा ने लंच रखा और ये भागे स्कूल के लिए। चलिए अब दिखाती हूँ, दिव्या चली गई, आपने देख लिया। यहाँ मैंने अब सबके लिए रोटियाँ सेक के रख ली हैं, यहाँ पे सारी रोटियाँ सेक के रख ली।
अब ये नाश्ते की, लंच तक की, मम्मी और दिव्या के लंच तक की रोटियां यहाँ पर सीख गई हैं। दूध वाले से ब्रेड मंगवा लेते, मक्खन तो मैं कल ले आया था। मंगवा लो। यहाँ पे मैंने रोटियां पैक कर ली हैं हमारी। तो ये रही मेरी लोबिया की सब्जी, बिल्कुल बनके फर्स्ट क्लास रेडी है। और अब इसके साथ साथ ही मैं कर लेती हूँ लंच पैक, क्योंकि रोटी ऑलरेडी पैक है, बस लंच पैक करना है, सैलेड काटना है। अभी है ब्रेकफास्ट बनाना रह गया, जैसे दीपक जी ने अभी बोला कि उनको ब्रेड खानी है, तो ब्रेड मैंने अपने लिए ओट्स भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो ओट्स भिगोए हुए हैं, तो देखती हूँ ओट्स का कुछ बनाऊंगी या फिर दीपक जी के साथ ब्रेड ही नाश्ता कर लूंगी, देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर कर रही हूँ लंच पैक, सब्जी पैक कर रही हूँ। दीपक जी एक बार देख भी लो यार, बता भी दो थोड़ा सा कितनी सब्जी के हिसाब से पैक कर दो। मैं साथ के साथ बर्तन भी खाली करती जाऊंगी। आइए, यहाँ पे मेरा पानी है और मैं अब अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पिया है। एज यू नो, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पी पाई मैं। बन गया नाश्ता? हाँ, ऑलमोस्ट तैयार है नाश्ता। हाय गाइस, तो मैं भी रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ बताना, मेरा मंडे लुक। सो मंडे मैंने पहना है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज बहुत ही सिंपल ब्रेकफास्ट है, खाली दूध ब्रेड खा रहे हैं हम लोग मक्खन लगा के, बिकॉज टाइम हो रहा है, अब जाना है ऑफिस, लेट हो जाएंगे। पहले दिन लेट नहीं होना चाहते मंडे में, तो लेट्स गो, लेट्स मेक इट फटाफट से। तो ये पहले की ब्रेड सेक के फिर मक्खन लगा देती ना? ऐसे वाली खानी है? ऐसे हल्का सेक दो, फिर मक्खन लगाओ। मक्खन लगा के मत सेको। मैं वाली सेक देती, ठीक है। सो गाइस, आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट में सिंपल ब्रेड एंड टू पीसेस ऑफ ब्रेड एंड मेरा दूध में चीनी नहीं है, कॉफी डाला है बस, और सिंपल दूध है। ये लो फैट दूध है, डबल टोन। चलिए जी, निकलते हैं ऑफिस के लिए। लगा लो, बाय माँ। चले, हेलो, आई एम इन द ऑफिस। चलो फटाफट से दवाई खा लेते हैं। हो, आई एम सॉरी, तेरा नाम भूल गई। ये वाला कितना चल रहा है ना रील में सॉन्ग। दवाई खा रही हूँ, और दवाई खाने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये कौन सी दवाई है, आप क्या दवाई खाते हो। तो मैं 2 दवाइयाँ खाती हूँ, ये दो टैबलेट्स हैं। वन इज़ डाइटोर आपके खून को पतला रखता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने देता है बॉडी में, प्लस इससे यूरिन बहुत पास होता है। ये आपके बीपी को कंट्रोल रखता है। तो एक तो मैं ये खाती हूँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, बीपी को कंट्रोल रहता है, ये एक उसमें हेल्प करता है। दूसरी टैबलेट मैं खाती हूँ क्योंकि जब अभी रिसेंटली जो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा था, जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, हॉस्पिटल विजिट किया था, तब उन्होंने ये दवाई चलाई थी। दिस इज़ फॉर, मेरे टेस्ट में मेरे शुगर का बॉर्डर लाइन पे आया था, बहुत ही कम, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था। डॉक्टर ने कहा था कि ये तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने से ही भी ठीक हो जाएगा, बट हम आपकी दवाई चला रहे हैं बिकॉज आप ओवरवेट हो, तो ये क्रॉस ना हो इसीलिए, वरना हम इतने जितना आपका शुगर है उस हिसाब में हम दवाई रिकमेंड नहीं करते लोगों को। उस टाइम में उन्होंने यही बोला था, तो ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर ओवरवेट, तो ये क्रॉस ना हो। दूसरा, कभी आपके जैसे कि मैंने उनसे बोला था कि मैम मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरा वेट नहीं कम होता, और जो कम भी होता है तो मैं दोबारा गेन हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा था ये आपके थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। तो दिस इज फॉर शुगर, क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट मैनेजमेंट रहेगी।
तो ये दवाई थी, मैं फिर से एक बार क्लियर करती, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बट बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि किस चीज़ खाते हैं, दवाई खाती हूँ, तो ये 2 दवाइयाँ मेरी है। बाकी मेरी एस्थमा की पम्प्स है, जो इनहेलर्स होते हैं वो है। लाइक ये जो सीज़न चल रहा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत है इस टाइम पे, कभी बारिश कभी गर्मी, इन दैट केस मैं नेबुलाइज करती हूँ जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस 11:30 बज रहे हैं एंड मैं लाई थी बहुत सारे, मतलब खीरा और नाशपाती बोलते हैं, अनाशपाती, दिस वन अनाशपाती, ये और खीरा एक ही बॉक्स में दोनों चीज़ काट के ले आई थी। तो अभी बज रहे 11:30 और मैं ये खा रही हूँ। सो गाइज आई एम हैविंग माई लंच। सो दिस इज़ लोबिया की सब्ज़ी और मैं लाई सिर्फ एक रोटी हूँ, 1 रोटी ओनली, क्योंकि एक रोटी मैं डिनर में करूँगी जाकर। हाय गाइज, सो वेलकम बैक। इट्स 5:30, ऊपर ही टाइम हो रहा है इससे, एंड मेरी छुट्टी हो गई। अब मैं चलती हूँ घर। मैंने रैपिडो बुक करी है, इट विल टेक 5 to 6 मिनट आने में। तो चलिए, थोड़ा वेट कर रही थी तो मैंने कहा आपसे ही बात कर लूँ, बता दो कि छुट्टी हो गई है मेरी। चलते हैं घर, चल के देखते हैं खाना क्या बनाना है। मैंने सोचा उपमा बनाने के लिए ओट्स उपमा सुबह ही भिगो के आई थी अपने लिए। उसमें मैं कुछ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और प्रोटीन के लिए थोड़ा सोयाबीन डालकर उसको एज अ उपमा या मटर वटर डाल के थोड़ा सा उपमा बनाने की कोशिश कर रही थी, करूँगी। लेट्स सी, मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं एग्जैक्टली क्या बनाऊँगी, बट अभी तक तो यही दिमाग में चल रहा है कि ये बना लेती हूँ। एंड डिनर मुझे आज बनाना नहीं है, बिकॉज डिनर ऑलरेडी सारा बना हुआ है। दाल रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है और सुबह वाली लोबिया भी रखी हुई है। तो 3-3, 4-4 चीज़ें फ्रिज में रखी हुई है। तो दीपक जी साइड की यार पहले वही फिनिश कर लेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। मैंने सुबह ही पूछ लिया था, भाई अगर आपको डिनर कुछ अलग करना है तो बताओ, ये सामान रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, इतना कुछ पड़ा हुआ है तो मत बनाना डिनर, यही सब खा लेंगे। तो वो तो यही सब खाएंगे एंड मैं उपमा वगैरह खाऊंगी। मैं ज़्यादा अरहर की दाल भी ना पता है बात ही करती है, एंड मुझे ना लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने जब सुबह यहाँ आई ना तब मुझे पता चला कि मेरे को लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं। लाइक मैं कुछ ज़्यादा ही रोज़ डेली हल्दी वाला पानी, जीरा पानी गरम पी रही हूँ ना, तो मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए। सो आई एम थिंकिंग कि अब थोड़ा सा पानी अवॉइड करूँ, गर्म पानी, एंड मॉर्निंग ड्रिंक में भी कुछ हल्का नॉर्मल पानी लूँ, थोड़ा सा ना 1 गिलास नॉर्मल, 2-3 दिन जब तक मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ग्रीन टी भी ले रही हूँ, रात को भी जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये वाला पानी, सुबह ही पानी, एंड कर्ड्स वगैरह मैं ले नहीं रही हूँ, बिकॉज ये ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम है इससे मेरा गला खराब हो जाता है। तो कर्ड्स वगैरह ज़्यादा ले नहीं रही हूँ, कर्ड वगैरह ज़्यादा ले नहीं रही हूँ, ना छाछ पी रही हूँ, बिकॉज मेरा गला पकड़ने का, छाती वगैरह आपको पता है इसमें की दिक्कत है, तो उससे शुरू हो जाएगी दिक्कत, मुझे एलर्जी पकड़ लेगी। तो इस चक्कर में थोड़ा गर्म ही अवॉइड करना, ठंडा तो मैं शुरू नहीं करूँगी, ना मैं कर्ड लूँगी ना मैं छाछ लूँगी, क्योंकि मैं कितना भी बाहर रख के उसको खाऊँ मुझे पता है मुझे दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो मैं नहीं लूँगी अभी, इन दिनों तो नहीं लूँगी, मैं अवॉइड ही करूँगी अभी ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में। कभी कभार की बात अलग है देखो, बाकी अभी अवॉइड करूँगी। रेगुलर बेसिस पे लेना, कभी ले लिया वंस इन अ व्हाइल तो अलग बात है। और थोड़ा सा 2-4 दिन गर्म पानी भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लूज मोशन स्टार्ट हो गए ना, तो ये अवॉइड कर लूँगी। बाकी चलते हैं घर, चलते हैं, दीवा को भी पढ़ाएंगे, मैडम को हम, कोई बात नहीं। चलिए जी, हम पहुंच गए घर। नमस्ते। चलो 2 मिनट में मिलती हूँ। इवनिंग दीबू, गुड इवनिंग बच्चा, मेरा छोटा सा प्यारा सा बाबू। कैसा है? जल्दी बताओ सबको, कैसे हो? कैसा रहा आपका स्कूल? आज तो मंडे था, पहला ड्यूटी पे ऑफिस से आते ही, और अपने लिए डिनर बना रही हूँ, साथ में मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मैं चाय नहीं लूंगी बट मम्मी के लिए बना रही हूँ। दिव्या का दूध, देखो आपका दूध रेडी है बेटा।
आप अपना दूध ले लो और आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा प्याज, ये रहे टमाटर, ये रहे मेरे बेल पेपर्स, ये रहे मेरी मटर। तो इन सब से मिला के थोड़ा सा ओट्स का उपमा। एंड ये रहे मेरे सोक्ड ओट्स, ये दिखाओ दीबू, हियर इज माय सोक्ड ओट्स। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स का उपमा मेरे लिए। एंड आप ऑयल देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में मैंने ऑयल लिया, देखो दिखाओ इधर। सो फाइनली इस ऑयल में मैंने डाला जीरा, आप राई डाल सकते हो पर मेरे पास नहीं है। तो मैंने डाला प्याज, साथ के साथ बराबर से मम्मी के लिए बनाएंगे हम चाय, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मम्मा भी तो कुछ खाएगी ना। मम्मी दीबू मक्खन निकाले फ्रिज से, मैं और दादी को और तेरे को मक्खन सेक के ब्रेड और मक्खन लगा के दे देती हूँ। दूध के साथ आप खा लो, दादी चाय के साथ खा लो। यहाँ पर दूध रेडी करा है दिव्या का, चाय रेडी करी है मम्मी की, और उन लोगों के लिए मक्खन ब्रेड बना दिया है। तो वो लोग करेंगे नाश्ता। बेटा आजा, कम बेबी, कुछ खा लो फिर पढ़ाने बैठाऊंगी। मम्मा मेरी सुबह की तैयारी कर रहे हैं, ये सुबह की सब्जी कटेगी तो सुबह बनाऊंगी मैं। मम्मा खा लो फिर ठंडी हो जाएगी चाय वरना। दिस माई ओट्स उपमा इज रेडी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा और रखा हुआ है, नॉट फॉर टुडे बट इसलिए क्योंकि मैं इसको ब्रेकफास्ट में कल कर पाऊंगी। और चलिए अपना ओट्स उपमा लेके चलते हैं और सबके साथ एंजॉय करते हैं अपना ये डिनर। मैं आपको टाइम ज़रूर बता देती हूँ अभी कितना हो रहा है। ओके 1 मिनट गाइस। अब यहाँ पर दीबू को आ गई पढ़ाने के लिए, खाना वाना खा के मैं खाना खा चुकी हूँ। दीबू को आजकल थोड़ी देर से पढ़ाती हूँ, आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर बनाने में फिर खाने में टाइम लगता है। तो करीब 6:45 तक मैं दीबू को पढ़ने बैठा देती हूँ। करीबन 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे वो हमसे पढ़ती है। बीच बीच में इसके बहुत सारे डायग्राम्स का लर्निंग वर्क, टेस्ट, ये वो सब कुछ है, तो वो यहाँ पर लर्न करवा रही हूँ। बैठ के अंदर कर लो, थक जाओगी ऐसे करते करते। और जब तक मैं इसे करने के बाद जब तक मैं आ रही हूँ फिर मैं आके चेक करूँगी, आप रोमन नंबर करके दिखाओ फिर। सो गाइस यहाँ पर मैं आई और मैंने शुरू किया रोटी बनाना, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी सारी, तो डिसाइड किया कि यही ख़त्म करेंगे सब्जियों में। एंड आटा भी मैंने थोड़ा सा रखा था, रोटी ज़्यादा बननी नहीं है, थोड़ा राइस भी था, तो यहाँ पर हमने सेकनी चालू करी रोटी। अब यहाँ पर जैसे जैसे रोटी बनती गई यहीं से मैंने प्लेट लगा के देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो करना नहीं था डिनर, तो मैं यहीं से प्लेट लगाती गई और सबको देती गई। दिव्या के लिए शाम को बना देंगे ना, मैं सुबह ही बना दूंगी। दुकान खुलेगी नहीं 6 बजे। मैं भी मंगवा देती हूँ मैगी मसाला ले लूंगा ना, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। 1 पाउच रखा हुआ है। देखो मैं थोड़ी सी दाल बचा रही हूँ, थोड़ी सी चावल के लिए। बेटा बिल्कुल भूख ऐसा नहीं करते। ये कढ़ाई भी जला रखे तुमने? हाँ? चार मसाला है, ये रहा चम्मच से मसाला खाना। नहीं हुकुम है सरकार आपका, कैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी क्लीनिंग रूटीन, जो भी भिगो के रखना है। जैसे कि आजकल मैं बादाम भिगो देती हूँ, कुछ भिगोना है, क्लीन शेल्फ साफ़ करनी है। जैसे कि मैं बहुत बार अपनी रूटीन में बताई कि मैं आधी प्रिपरेशन सुबह की रात को ही करके रखती हूँ। तो तोरी वगैरह तो मम्मी ने ही काट के दे दी, तो मेरी आधी काम निपट गया। अब किचन की शेल्फ वगैरह, गैस वगैरह साफ़ करके रखना है। ये सब चीज़ें, जो चीज़ फ्रिज में रखनी है खाली करनी है, बर्तन सारे खाली करने हैं, वो शेल्फ क्लीन करनी है। ये सब चीज़ें मतलब करके आप घर को समेट के, किचन समेट के रखूँगी।
और जो भी अब मेरे ये जो बर्तन है, क्योंकि आज मैं आने के बाद सिर्फ डिनर विनर बनाया अपने लिए और खाना वाना खाया, इसके बाद मैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, जो बर्तन थे मेरे, जो टिफ़िन्स वगैरह आपको पता है, वो मुझे एक रात पहले ही धो के रखूँगा। नहीं रखूँगी तो फिर सुबह सुबह काम बढ़ जाएगा, उसे धो के रखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे जाने के बाद ही आएगी हाउस हेल्प, तो अब जो है मैं बर्तन मांजना शुरू करूँगी, जो भी टिफ़िन्स वगैरह ये सब धोना शुरू करूँगी। दिव्या को यहाँ पर मैंने दिए दाल राइस, उसके निकाल के रखे थे, जैसे कि आपने सुना वो खाना खाने के लिए मना कर रही थी, फिर भी मैंने कहा एक कटोरी दाल राइस देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैंने इवनिंग में डिनर किया था ना, उसी टाइम दिव्या ने चाय ब्रेड वगैरह खा ली थी, तो उसका पेट भरा भरा सा हो रहा था, वो ना कर रही थी। फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा सा आधी रात को भूख लगेगी बच्चे को, इसे है कि थोड़ी सी एक कटोरी दाल राइस खा ले, तो मैंने उसको वो दिया। एंड यहाँ पर अब मैंने शुरू करी किचन क्लीनिंग। ये मैंने फेंका नहीं है, डोंट वरी, ये मैंने डस्टबिन में डाला था, मेरे आपके उस तरफ डस्टबिन रखा हुआ है, तो ये उसमें डाला था, तो डस्टबिन में डाला कूड़ा और बाकी सारे टिफिन वगैरह निकाल के मैंने धोना शुरू किया। देखो किचन की क्लीनिंग हो चुकी है अब सब कुछ। सो देखो गाइस, हो गई किचन की क्लीनिंग सारी, जो धोने थे टेंसिल्स वो धो के रख दिए हैं। बस अभी डिनर खा रहे हैं सब। ये मैं सुना मैंने मुंह धोया, ये पसीना हो रहा है। अभी सब डिनर कर रहे हैं। चल वो करवा देती हूँ तेरे को, थोड़ा सा काम रहता है स्कूल का, वो करवाती हूँ। गाइस राइट नाउ इट्स 10 o'clock, 9 बजने में 10 मिनट है अभी। एंड यहाँ पर दिवू को मैं थोड़ा सा कुछ सिखा रही थी। दिवू थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, राउंड ऑफ 10 डिजिट, राउंड ऑफ 100 डिजिट, राउंड ऑफ सिंपल इक्वेशन आती है तो कर लेती है, जब वही 4 डिजिट 5 डिजिट में चेंज हो जाती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं तो स्मार्ट हूँ, मैंने अच्छे से करा था, मम्मी को ही नहीं पता, थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा था। हाँ मम्मी को नहीं पता, बस वो तो बहुत स्मार्ट है। एक क्वेश्चन को डबल बात थी, मतलब ध्यान कर रहे थे, फोन कैसे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, अभी क्लियर करने की कोशिश करिए। बाकी मैथ्स कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैथ्स कहता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैं उतना ही आपको आऊंगा। तो आप जितनी मैथ्स को पढ़ोगे, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आऊंगा। फोन छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दो जरा सा। हाँ नहीं तो कुछ नहीं करते हो। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं करती, मैं ही ध्यान दूंगी कल से पढ़ाई में। टाइम टेबल लगा चुपचाप अपना, बताती तेरे को मैं अभी। क्वेश्चन डबल लिखने वाला लगाओ जल्दी जल्दी मैथ्स, जल्दी खुद देखो और खुद लगाओ, मैं आपको लास्ट में बैक देखूंगी। सो गाइस फाइनली घर का काम हो गया, इसको पढ़ाई हो गई। अच्छा दीपू मेरे को तेरा साइंस का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना आप बनाओ, मेरा कुछ हो जाता। अच्छा जाओ आप रेस्ट करो, मैं कर लेती हूँ। आपका घाटा। कल साइंस का पीरियड है नहीं, पर मैडम देख भी तो सकती है। आपका घाटा। चलो आप जल्दी जल्दी बनाओ, मैं डायग्राम बना देती हूँ। तो मेरा एक काम और रह गया है, बस साइंस का डायग्राम बनाना, वो मैं बना देती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ रेस्ट। ओवर करवाऊंगी। So guys, right now all work is done and the time is 10:25, 10:30 हो गए हैं। मेरी आंखें लाल हो रही हैं अब, बिकॉज अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी। अब मैं सोती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। Till then stay safe, stay healthy and take care yourself. Guys, love you all. Please like करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। देखो से लाइक करना, शेयर करना। जल्दी बोलो, क्या बोलना है सबको आपको? Same to you. लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ऐसा करना, आप ना घंटी बजाना मत भूलना, और लाइक को ऐसे धक से दबा देना और शेयर को ऐसे धक से मार देना। बहुत सारे लोगों में शेयर करना, बहुत सारे लोगों में ऐसे करके शेयर कर देना। और अपना ख्याल रखना, और उसके बाद अपने बड़ों का ख्याल रखना, सबसे प्यार करना और अपना तो बहुत सारा ख्याल रखना। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। साफ करेंगे, अभी सारे इंसाफ करेंगे। गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।